वेद श्रुति। ब्राह्मण लोग अपने धर्म का नाम हिंदू कहते हैं और हिंदू शब्द वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि वो हिंदू शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, सिद्ध करे। हिंदू हिंदी भाषा का भी शब्द नहीं है, वो सिद्ध करे। संस्कृत भाषा का भी नहीं है, हिंदी भाषा का भी नहीं है और भारतीय भाषा का नहीं है। आखिरी कील मार देता हूं, भारतीय भाषा का नहीं है, ये अभारतीय भाषा है। पर्शियन भारतीय भाषा नहीं है। ये विदेशी आक्रांता जो मुगल आए थे, ये उन लोगों की भाषा थी। उन्होंने राजकाज में पर्शियन भाषा का उपयोग किया और पर्शियन भाषा का शब्द है हिंदू, ये देशी भाषा का शब्द नहीं है। और मैं दयानंद सरस्वती की प्रशंसा करता हूं। दयानंद सरस्वती महान थे, सही थे, सच बोलते थे, सच लिखते थे कि हिंदू शब्द हमें मंजूर नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है, हमें ये शब्द मंजूर नहीं है, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते थे। बाल गंगाधर तिलक के पहले सबसे बड़ा ब्राह्मण अगर कोई हुआ है तो दयानंद सरस्वती हुआ है और ये सच बोलने वाला ब्राह्मण था। इसके बाद कोई ब्राह्मण सच बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में हम मूल निवासियों को और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गालियां दी। इसलिए मैं कहता हूं सच बोलते, इसलिए कहता हूं सच बोलते, उसके सच की प्रशंसा करनी चाहिए। उसने लिखा कि हिंदू जो शब्द है हमें स्वीकार्य नहीं है, ये मुगलों की दी हुई गाली है, ये गाली हमें मंजूर नहीं, ऐसा वो खुद कहते हैं। इसलिए साथियों, एक तो ये हिंदू शब्द जो है इस रेफरेंस में हम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। दूसरी बात, ब्राह्मण धर्म, जिस धर्म का नाम वैदिक धर्म, सनातन धर्म, ब्राह्मण धर्म, श्रुति धर्म, स्मृति धर्म, ये शब्द कहा जा सकता है। ब्राह्मणों के धर्म के लिए ब्राह्मण धर्म, वर्ण धर्म, श्रुति धर्म, स्मृति धर्म, ऐसा शब्द प्रयोग कहा जा सकता है। इनको दस्तावेजी प्रमाणित किया जा सकता है। तो अगर इसका नाम हम चर्चा के लिए स्वीकार करें कि यह वैदिक धर्म है, तो कोई SC ST OBC का आदमी हम वैदिक धर्म के हैं किस आधार पर कहेगा? अगर कोई इसे ब्राह्मण धर्म कहे तो SC ST OBC कुणबी मराठा का जो आदमी है वो किस आधार पर कहे कि हम ब्राह्मण धर्म के हैं? मुश्किल की बात है। ब्राह्मणों ने इस बात को समझने की कोशिश की और यह समझने की एक वजह हुई और सबसे बड़ी वजह हुई वो है एडल्ट फ्रेंचाइज इंग्लैंड में लागू हुआ, प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ। तो ब्राह्मणों ने सोचा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भारत ब्रिटिश इंडिया है और ब्रिटिश इंडिया है तो ब्रिटेन में जो भी कानून बनेगा आज नहीं तो कल भारत में लागू हो जाएगा, तो भारत में भी एडल्ट फ्रेंचाइज लागू हो जाएगा, प्रौढ़ मताधिकार लागू हो जाएगा। अगर हर 21 साल के व्यक्ति को भारत में वोट का अधिकार मिलेगा, जिन लोगों को हमने थम्सअप बनाया, थम्सअप समझते हो? है कोल्ड ड्रिंक नहीं, आप समझते होंगे थम्सअप का मतलब कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं, थम्सअप का मतलब है अंगूठा टेक। ब्राह्मणों ने हम लोगों को अंगूठा टेक बनाया था। अब ये जो अंगूठा टेक जिनको बनाया था साजिश के तहत, उन लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा और वो अपने चुनाव क्षेत्र में विधानसभा और लोकसभा में उसके वोटों के आधार पर MLA और MP चुना जाएगा। इतना पावरफुल अधिकार जिसके बारे में कभी कोई कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए मगर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू होना चाहिए, इसके लिए गांधी ने अपने जीवन में कभी कोई सत्याग्रह नहीं किया, कभी कोई आंदोलन नहीं किया, कभी कोई जेल भरो आंदोलन नहीं किया, कभी कोई गांधी ने उपवास नहीं किया अंग्रेजों के विरोध में कि भारत में प्रौढ़ मताधिकार लागू किया जाए, बल्कि गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भाषण दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने कहा संस्थानिक प्रजा को, 650 संस्थानिक थे, संस्थानिक राजा थे, उनके बारे में गांधी ने भाषण में कहा कि संस्थान में रहने वाली प्रजा को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये निर्णय करने का अधिकार संस्थानिक राजाओं को दिया जाना चाहिए। बाबा साहब आंबेडकर खड़े हो गए और कहा संस्थानिक राजा प्रजा के मालिक नहीं है और संस्थानिक प्रजा को भी
वोट का अधिकार प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर मिलना चाहिए। गांधी का प्रतिवाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड, सारी चीजें हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड में। अंग्रेजों ने वो दस्तावेज वहां सुरक्षित रखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों की एक आदत है, जो दस्तावेज उनके विरोध में होता है वो दस्तावेज वो गायब करते हैं। ऐसा ब्राह्मणों का इतिहास है, मेरे पास में इसके भी बहुत सारे सबूत है, मगर ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर इस विषय पर बात किया जाए। तो मैं अंग्रेजों का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ब्राह्मणों के बदमाशी के दस्तावेज वहां सुरक्षित रखे और उसके लिए एयर कंडीशन बना के रखा, उसके लिए धन्यवाद। ये कागज खराब नहीं होने चाहिए, उसके लिए एयर कंडीशन रखा। मैं जाके देख के आया। अगर किसी के पास पैसे की हिम्मत है तो वो भी जाके देख ले, जो मैं कह रहा हूं वेरीफाई कर ले।